आज आपके साथ कराची की बहुत ही मशहूर काठियावाड़ी छोले बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगी और आप भी इसी तरीके से सही तरीके से फॉलो करके बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपका भी दिल खुश हो जाएगा और दिल से दुआएं निकलेंगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ दिल्ली के जायके जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर और अफ्तार की इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों ने बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना, इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, रेसिपी को ना अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको छोले दिखा देती हूँ। ये छोले मैंने तकरीबन 250 ग्राम ले लिए हैं और तकरीबन मैंने इनको 8 से 10 घंटे भिगो कर रखा हुआ है। अच्छा, मैंने जो है थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर इसको भिगोने के लिए रख दिया था, हाफ टी स्पून ना। तो इसको भीगे हुए तकरीबन मैंने आपको बताया ना 8 से 10 घंटे हो गए। सबसे पहले मैंने चनों को वॉश किया। वॉश करने के बाद इनको मैंने 8 से 10 घंटे पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। जब इनको भीगे हुए 8 से 10 घंटे हो गए तो मैंने इनको बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो देखिए, जब एक उबाल आ जाए, ये देखें पानी में हमारे जब चनों डालकर एक उबाल आ जाए तो अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है अपने ऐड करेंगे। अच्छा, आप लोग अगर आलू लवर हैं, आलू खाना पसंद करते हैं तो आप लोग क्या इसमें आलू भी काट कर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। साथ में ही थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा मैंने यहाँ पर हल्दी शामिल कर दी है, चूँकि स्ट्रीट स्टाइल में जो है इसमें कलर ज़्यादा डलता है ना। अच्छा, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़रदा फूड ऑरेंज कलर भी शामिल किया था। ये मैंने मसाला शामिल किया है, इसका ख़ास मसाला बनाया था। इसकी रेसिपी भी आपसे इंशाल्लाह ताला आगे शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छा, ये मैंने जो है हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने नमक शामिल कर दिया है। अच्छा, साथ में यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ये क्वार्टर टी स्पून में शामिल कर रही हूँ, ये सेट्रिक एसिड है यानी टाटरी, पिसी हुई टाटरी है। और ये मैं शामिल करी हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है। इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है आपके चनों में ना। अच्छा जी, अब हमने तमाम इंग्रेडिएंट डालकर मिक्स करके कवर लगा के रख दिया है चनों को गलाने के लिए, यानी चनों को बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पर आपने ज़रा अच्छे ही चनों को जो है गला लेना है, तभी आपके चने जो है खाने में मज़े के लगेंगे ना। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद आपके चने जो है गल जाते हैं ना। तो इतने में क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने जो कॉर्नफ्लोर ले लिया है। तो कॉर्नफ्लोर जो मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको घोल लेंगे। तो इसके तमाम लम्स ख़त्म कर लेंगे। इसका हमने जो है स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है कॉर्नफ्लोर में। तो अच्छा, यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर को इस तरह से घोल के रख दिया है। इतने हम चेक कर लेते हैं हमारे चने कितने गले हैं। तो चनों को यहाँ पर आपने पहले चेक कर लेना है। अगर आपके चने फुल डन गल गए हैं तो भी आपने आगे का प्रोसेस चनों का करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर चनों को तकरीबन हमारे गलते हुए 25 मिनट हो गए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चेक किया चने आराम से गल गए हैं। अगर आपके चने नहीं गले हों तो आपने मज़ीद जो है इनको कवर लगा के 10 मिनट के लिए और रख देना है। और मेरे चने यहाँ पर गल गए थे तो इसलिए मैं अब यहाँ पर कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। तो जो मैंने जितना जो कॉर्नफ्लोर घोला था ना वो सब मैंने शामिल कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कॉर्नफ्लोर डालते इसमें थिकनेस आ गई है पानी में ना। जब पानी आपने यहाँ पर इतना रखना है जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो चनों में ना, तो कॉर्नफ्लोर की ना, तो उतना आपने पानी यहाँ पर शामिल कर देना है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी अगर आपके चने ना नहीं गले हों तो आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, बल्कि मज़ीद इनको गलाने के लिए 10 मिनट और रख दीजिए कवर लगाकर। अच्छा जी, यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर डाल दिया ना। अब हम कॉर्नफ्लोर डालकर यहाँ पर हमने पकाने के लिए रख देना है, कवर लगा के रख देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। तो इतने हमारे जो है छोले पक रहे हैं, इतने हम इसका मसाला जो हमने आपसे कहा था ना इसका स्पेशल मसाला बनाया था, तो उसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने पैन में ना सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। साथ में ही 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी साबुत धनिया। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी गोल वाली जो लाल मिर्च साबुत आती है ना, वो शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर शामिल कर देनी है। अब इनको हम क्या करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे इन मसालों को ना।
तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, इनका एक अच्छा कलर आने तक, जब तक इसमें अरोमा ना आने लग जाए और इनका अच्छा कलर ना आ जाए, जब तक हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। फिर मैं क्या करूँगी, जब ये ड्राई रोस्ट हो गया ना, देखिए इनमें अच्छा सा कलर आ गया, तो मैं इनको ठंडा करने के बाद ना मिक्सी जार में इनको मोटा मोटा दरदरा पीसना हमने। ठीक है, आपने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, बल्कि मोटा मोटा दरदरा इसका रखना। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना आपने इसका रखना है। ये देखिए, ये इतना मोटा दरदरा रखा है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी चुटकी जो है सैट्रिक एसिड यानी पिसी हुई टाटरी शामिल करके इसको ना अपने चाट मसाले में मिक्स कर लिया है। तो चलें, ये तो हो गए इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स। आप देख रहे हो चने भी हमारे गल गए थे। कॉर्नफ्लोर के बाद हमने इनको अच्छे 10 मिनट तक पका लिया था। और अब देखिए हमारे चने हमने डिश आउट कर लिए हैं। अब देखिए हमने लवाजमात रख लिए हैं, जो कि स्ट्रीट स्टाइल में ये तमाम चीज़ें आपको डालकर मिलते हैं। हरी चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। इमली का पल्प हमने रख लिया है, प्याज, हरा धनिया रख लिया, चाट मसाला रख लिया है, और एक चाट मसाला जो हमने अभी आपके साथ बनाया वो है, और एक चाट मसाला जो आपको नज़र आ रहा है वो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। साथ में ही हमने यहाँ पर पापड़ी रख दिए। पापड़ी तो ज़रूर शामिल करिएगा, पापड़ी इस रेसिपी की जान है। अच्छा, ये मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल से तरीका बता रही हूँ कि सारी चीज़ें हमने रख दी हैं, और नहीं तो आप चाहें तो जब आपके छोले पक गए हों तब आप चाहें तो पतीली में भी तमाम चीज़ें डाल सकते हैं। मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल से बता रही हूँ कि जब हम लेने जाते हैं या वहीं बैठकर खाते हैं तो इस तरीके से वो हमारी प्यालियों में, असल में प्यालों में मिलते, जो मट्टी के प्याले होते हैं ना, उसमें ये सर्व किए जाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग सर्व करते हैं, प्यालों में तमाम लवाजमात डालकर हमें देते हैं। तो इसी तरीके से हमने देखे इसमें जो मसाला बनाया आपके साथ वो डाला, इसमें चाट मसाला जो हमने घर का होममेड है, इसकी रेसिपी भी हमने आपके साथ वो शामिल करा। प्याज शामिल करिए, हरा धनिया शामिल किया है, इमली का पानी शामिल किया है, हरी चटनी शामिल करिए, और पापड़ी ऊपर से गार्निश कर दिए। लीजिए, ज़बरदस्त से हमारे स्ट्रीट स्टाइल के काठियावाड़ी छोले बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप लोग आज ही इस रेसिपी को इफ्तार में बना लीजिए, क्योंकि छोले तो हर घर में बॉयल्ड हुए हुए होते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बस बॉयल करने के बाद जैसे मैंने रेसिपी को बनाया ना, बिल्कुल वैसे ही आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल बाज़ार वाले काठियावाड़ी छोलों का टेस्ट मिलेगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी सहर अफ्तार की रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना प्यार से कमेंट देना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, दहली के जायके से समरीन अकमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।